अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए, आज मेरे साथ मौजूद हैं सादिया मोहम्मद गौस काजी। एमएससी फिज़िकल में ये गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। हम फ्रीडम न्यूज़ के जानिब से सादिया मोहम्मद गौस काजी इनको मुबारकबाद देते हैं। देखेंगे वो क्या कहते शुक्रिया हैं। इसके लिए। और हाँ, मैं ये मोमेंट यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले तो मैं अल्लाह का इसका शुक्रिया करूँगी, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई जो जो मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे हैं इस वक्त, इस दौरान में, और मेरे बहन लोग, और उसके साथ में साथ जो मेरे कॉलेज के जो एचओडी सर थे, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर जिरगल सर, और साथ में मेरे मेंटर जो कि मेरे प्रोजेक्ट के गाइड रहे हैं, पूजार सर। मैं इनको तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी इस चीज़ के बारे में। और इन्होंने मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट किया है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल द मोमेंट आई लेफ्ट माई कॉलेज। और जिस दिन लास्ट दिन भी मैं मिल के आई तो ही वॉज अप्रिशिएटिंग मी। हाँ, और मैं इसमें साथ में मेरे फ्रेंड्स को भी इसमें बहुत ग्रेटफुल रहूँगी मैं मेरे फ्रेंड्स के बारे में, जो कि मेरे तो सारे फ्रेंड्स मैंने 4 फ्रेंड्स ही बनाए थे, जिसमें 2 एक मुस्लिम के फ्रेंड थे और जो 2 हिंदू के थे। बट जो कास्ट को उन्होंने एकदम साइड में रखा, और जो उन्होंने मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है वो उस दौरान में, आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स एंड थैंक यू फ्रॉम माय बॉटम। मेरठ सिटी से हुई है, सांगली डिस्ट्रिक्ट। और मेरे जैसे ही स्कूलिंग मेरी ख़त्म हुई, मैं पीयू सेक्शन को भी मैंने उसी महाराष्ट्र स्टेट से ही मैंने मेरा पीयू सेक्शन भी ख़त्म किया है। और जैसे ही मेरा पीयू हो गया, मेरा 1 साल गैप हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग मेरठ से हुबली शिफ्ट हो रहे थे उस वक्त। तो हुबली शिफ्ट होने के बाद में मेरा इंटेंशन था कि मैंने JEE एग्ज़ाम दी थी, JEE मेंस और एडवांस दोनों अटेम्प्ट किया था। उसमें मैंने 42 मार्क्स से मैंने JEE एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। बट प्रोबेबली मेरी सीट कुछ दूसरी जगह मिलने की वजह से मैं वहाँ पे जा नहीं सकी, जिसकी वजह से मैं हुबली में आने के बाद में BSc करना स्टार्ट किया। मैंने मेरा BSc किटल साइंस कॉलेज धारवाड़ से कंप्लीट किया है, जो कि KUD से ही एफिलिएटेड कॉलेज है। और जैसे ही मेरा BSc वहाँ से हुआ, मैंने मेरा MSc PC जाबिन कॉलेज में अप्लाई किया। और मेरा MSc PC जाबिन कॉलेज से हो गया था। 2017-19 में मेरा MSc ईयर ख़त्म हो गया है। और हाँ, मैंने मेरा MSc PC जाबिन से कवर अप किया है। आपको कैसा लगा मैडम, जिस दिन आपको जो है गोल्ड मेडल के लिए आपका सिलेक्शन आप जैसे देखे तो आपको कैसा फील हुआ? आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे सबसे पहले? जी, इसमें तो बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मैं अल्लाह को शुक्रिया अदा करूँगी इसके लिए। और उसके बाद तो मैंने जब ये सुना था कि मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो मैं 2019 ईयर में मैंने सुना था कि गोल्ड मेडल मिल रहा है। लेकिन 2019 के बाद में जो ये कोविड का आउटब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से उस कॉलेज ने फंक्शन नहीं रख पाए वो। और उसके बाद ये 2022 में उन्होंने एक फ़ंक्शन एस्टेब्लिश किया, जिसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और हाँ, मैं वहाँ पे गई और मेरा गोल्ड मेडल वहाँ से मैंने रिसीव किया। और उसका क्रेडिट तो मैं पहले मेरे पेरेंट्स को दूँगी, मेरे अम्मी, अब्बा, भाई, चाचा, मेरे जो गार्डियन एंजल है, सारे उनको मैं मेरा क्रेडिट दूँगी। और हाँ, इसमें मेरी भी मेहनत खूब लगी हुई है, जिसमें हाँ, सुबह में मेरा टाइमिंग तो स्लॉट सुबह उठने का 4:30 का था। फिर 4:30 के बाद में मेरा तहज्जुद का टाइमिंग होता था। फिर मैं तहज्जुद के बाद में मेरा जो भी कॉलेज का वर्क है वो किया करती थी। फिर फजर की नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ी बहुत कुरान की तिलावत हुआ करती थी। फिर उसके बाद मेरे कॉलेज का टाइमिंग 8:30 से शुरू हुआ करता था, 8:30 टू इवनिंग 5 o'clock। जो स्टार्टिंग में 1 साल था 5 o'clock तक मैंने हैंडल किया। बट सेकेंड ईयर में हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसके ऊपर हमें काम करना होता है। और अगर आगे की स्टडीज़ कंटिन्यू करनी हो तो वो फाइनल ईयर में जो हम प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत इम्प्रेसिव होता है, अगर हम लोग आगे PhD करना वगैरह चाहते हो तो इसलिए मैंने मेरा फाइनल ईयर में मेरा प्रोजेक्ट का भी मैंने मटेरियल साइंस ही चूज़ किया था। मटेरियल साइंस में मैंने कंडेंस मैटर फिज़िक्स में मैंने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। और जिस वक्त मैं ये प्रोजेक्ट किया करती थी, उसमें घर को लौटने का टाइमिंग मेरा 9 हुआ करता था।
प्रोबेबली सुबह 8 साढ़े 8 बजे से शाम के 9 बजे तक हमें पूरा दिन उसमें हम लोग इन्वेस्ट किया करते थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, साथ मेरे फ्रेंड्स भी। इसमें मैं फ्रेंड्स को भी मेरे थैंकफुल होंगी, क्योंकि उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उनका भी बहुत सपोर्ट है। क्योंकि बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो इसके अंदर कन्नड़ा का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मुझे बहुत हुआ करता था, जिसकी वजह से मैं टीचर्स हो या फिर कोई फ्रेंड्स हो जल्दी से बना नहीं पाई। और हाँ, मैंने जैसे ही मेरे फ्रेंड जोन मेरे को मालूम हुआ कि हाँ, मेरी भी लैंग्वेज वो समझ सकते हैं और उनकी भी लैंग्वेज मैं समझ सकती हूँ, तो वो फ्रेंड्स ने मुझे वो 2 साल पूरे एकदम ऐसा, दे हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू मी। और हाँ, उनके वजह से ही मैं यहाँ तक आई हूँ, और वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसके लिए मैं बेशक अल्लाह को शुक्रिया अदा करूँगी। जैसे आपको गोल्ड मेडल के लिए जैसे आपको देने के लिए अनाउंस किए, तो आप सबसे पहले इस खुशखबरी सुनने के बाद तो किसको पहले आप फ़ोन करके बताया या आकर मिल के आप उनको बताएं? ये तो बहुत इसकी बात है। मैंने जब 2019 में मैंने सुना था कि गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने तभी मुझे जानने को आया था कि हाँ, मैंने गोल्ड मेडल हायर हुआ है मुझे। बट मैंने 2022 तक मैंने किसी को नहीं बताया था ये बात, क्यों तो आई बिलीव दैट एनवायरनमेंट शुड स्पीक, नॉट मी। इसके लिए मैंने किसी को नहीं बताया था। और जिस दिन ये अनाउंस हुआ और जिस दिन मुझे मेडल मिला, उसी दिन मेरे पेरेंट्स को पता चला, उसी दिन पता हुआ। और उसी दिन वो लोग, मैं फंक्शन में भी जाने, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा ग्रेजुएशन डे में ये लोग मुझे ये देंगे, क्यों तो मुझे लगा था सिर्फ एमएससी कैंडिडेट्स को उन्होंने बुलाया हुआ है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, और उनको उन्होंने फेलिसिटेट करेंगे। बट वहाँ जाने के बाद कम्प्लीटली सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। तो वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये एक अलग नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम होने वाला है। तो तब मैंने मेरे पेरेंट्स को, मेरे गार्डियंस को फ़ोन करके बोला कि हाँ, मेरा ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, तो अगर वक्त मिले तो आ जाओ। तो मेरे फ़ौरन पहले चाचा आ गए, एंड दे वर देयर। तो आपकी खुशी का आलम ये था। और आपके फ्यूचर प्लान क्या है मैडम अभी आप? हाँ, मेरा एमएससी होके अभी 2 साल हो गया है, तो मैं बीच पे रिसर्च के लिए कोचिंग ले रही थी, और कोविड के आउटब्रेक की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई, जिसके लिए मुझे ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत थी। फिर भी मुझे वो ऑनलाइन कोचिंग ही मिली है। मगर ये 8 महीने मैंने वो कोचिंग ले लिया। 8 महीने तक मैं आई वाज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू दैट। फिर 8 महीने के बाद में नेट के लिए अप्लाई करना था, जो कि 1 ईयर तक नेट उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया था। अभी तक नेट का पेपर, एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई नहीं थी। सून आफ्टर उसके बाद में मैं भी घर के माहौल में इतनी मशगूल हो गई कि वो मैं थोड़ा सा दूर रह गई स्टडीज़ से 1 साल तक। फिर अब मैं पीएचडी के एंट्रेंस के लिए ट्राई कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मेरा एक अटेम्प्ट हो भी गया है, जिसके मैं 3 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हो सकी। और इंशाल्लाह मैं कमिंग नवंबर में भी ट्राई करूँगी, जिसमें मुझे पीएचडी करना है, और मेरा मेन सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस में मैं पीएचडी करना चाहूँगी। अब आपको जो है तमाम अवाम देख रही है मैडम, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगी सबको कि हार्ड वर्क तो है ही है, साथ में बड़ों की दुआ भी है इसमें। और हाँ, खुद जब तक उसके लिए चाह नहीं बना पाते, तब तक हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे गोल। इसके लिए मेन इंटेंशन इज़, हमारे लिए हमको वो गोल अचीव करना है। दिस शुड बी आवर माइंडसेट। जैसे हम कॉलेज में जा रहे हैं, तो सारे लोग टाइम पास के लिए भी बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए भी आते हैं वहाँ पे। तो ऐसे नहीं कि सभी लोग स्टडीज़ के डेडिकेटेड ही आते हैं, तो थोड़े लोग टाइम पास के लिए भी आते हैं, थोड़े लोग आई सेड जस्ट हाँ, मिलने जुलने के लिए आते हैं। बट हमारे खुद पे एक डेडिकेशन ये रहता है कि हाँ, हमने किसके लिए ये कॉलेज आए हैं, किस बात के लिए आए हैं। और मेन है वहाँ जाने के बाद में जो तुम को रिलेशन बनाते हो वहाँ के टीचर्स के साथ, वहाँ के फ्रेंड्स के साथ, वो भी बहुत मैटर करता है उस वक्त। तो हाँ, मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि हाँ, वहाँ स्टार्टिंग में तो तुमको उतना आइडिया नहीं रहता कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं, बट तुम्हारे तरफ से जब तुम 100% दे रहे हो, तो ऑफकोर्स वहाँ से भी आप कोऑपरेशन उतना ही आएगा जितना आप डेडिकेट कर रहे हो उसके अंदर, जितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मैं कहूँगी आप अपने तरफ से करो, बाकी तो आइए, अल्लाह अब मेरे साथ मौजूद हैं हमीद कोप्पल साहब। ये जो है, जैसे ही सादिया मोहम्मद गौस काजी इन्होंने गोल्ड मेडल जो हासिल किया है, वो सुनते ही उन्हें खुशी जैसे ही मुनस्सर हुई, वो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए, उन्हें सम्मान के लिए आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, देखेंगे इस खुशी के आलम में वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुसरत हुई कि हमारे सादिया जो है, मेरे दोस्त
गहरे भाई के जैसे थे, हम लोग एक साथ फिरते थे। जैसा ही उन्होंने मिर्ज को शिफ्ट हो गए तो मिर्ज में भी बोलते थे कि मुझे मेरी बच्ची जो है बहुत इंटेलिजेंट है और वो एक दिन मेरा नाम कमाएगी। लेकिन मैं बोलते रहते हैं ऐसा है, लेकिन जैसा ही उनके भाई जो मेरे खास दोस्त हैं वो भी जैसा ही वो मुझे बोले कि मेरी बच्ची भी जो है गोल्ड मेडल मिल गया है, तो मेरी खुशी की आलम नहीं रही। क्योंकि हम लोग जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंजुमन में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा ही हमारे बच्चे लोग का हम लोग सोचते हैं तो मुझे कितनी खुशी हुई कि क्या भाई हमारे बच्चे लोग भी, वो भी कभी मैं सिर्फ फिजिक्स में इतना इंटेलिजेंट, इतने गोल्ड मेडल लेते हैं बोले तो हमारे बच्चे कितने कहाँ तक, और वो भी लेडी, वो भी लड़की जाकर इतने यूनिवर्सिटी में हमारा गोल्ड मेडल गवर्नर के हाथ में ले रही है बोले तो हमारा प्राउड है। इसी तरह वो जब बात कर रही तो मैं सोच रहा था कि ये इतनी एक्सपर्ट से हमें भी इतने साल 50-60 साल हो रहे हैं, अभी तक मैं बराबर से बात करने नहीं आ रहा। लेकिन वो जो अपने पॉइंट के ऊपर जो बात करी मुझे बहुत खुशी है। इसी तरह भी उनके माँ बाप भाई लोग जो उनकी मदद करे, और जो लड़की जो कि अल्लाह मुझे जो भी मैं आज हूँ वो अल्लाह के और मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं ये गोल्ड मेडल लिया हूँ। तो मैं आप सब लोगों को मैं चाहता हूँ कि सब लोग भी जो है इन्हीं की तरह जो पढ़ लिख कर अगर दिल में अगर पढ़ने की ख्वाहिश रही तो आप सब लोग भी इसी तरह मेडल लेंगे कर और लेना भी चाहिए। मैं इतना कहते हुए मैं मेरे कौम को मैं आइए अब मेरे साथ मौजूद हैं सादिया मोहम्मद गौस काजी, उनके चाचा जो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, देखेंगे इस वक्त तो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी भतीजी एमएससी फिज़िक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने का जो मेरे को मैसेज जिस दिन 4 तारीख के दिन उसके कॉलेज में मैं एक न्यूज़ में इसमें स्टेटस में पता लगा तो फ़ौरन मैं उसको कांटेक्ट किया तो हाँ सही है, मेरे को आज गोल्ड मेडल मिले, आ जाओ। तो आपको लेके मैं वितिन 15-20 मिनट्स में उधर पहुंचने के साथ वो जाके उसके प्रिंसिपल से मिलाई और उनके एचओडी से मिलाए। जब उनके एचओडी बोल रहे थे कि ये जो बच्ची की तारीफ़ हमें कितना किए तो भी कम है, ये हमारी एक केली इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो पीसी जाबिन कॉलेज मानी हुई कॉलेज है उसमें ये जो तलबा हमारा बहुत नाम रोशन किए। और जो एचओडी थे उनके प्रोफेसर वो हमें मेरी भतीजे का पेपर वैल्यूएशन किए। ये बात मेरे को उन्होंने समझाए। वो बोल रहे थे कि ऐसा ये जो कुछ भी उसके अंदर गलती नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा पेपर था। ये पेपर को दूसरे बच्चों को भी ये इसी तरह अब अपेयर होने के लिए मैं यूनिवर्सिटीज़ को लिए रिकमेंडेशन करता हूँ करके ऐसा बात किए बोले। और ये जो मेरी भतीजी का जो चाइल्डहुड था उसी टाइम पर मेरा भाई भी बोलता था ये हमारा नाम रोशन करेंगी। तो यानी कि जैसा उसका अब्बा बोलता था वो मेरा भाई बोलता था, उसी तरह वो मेरी भतीजी आज हमारे पूरे कौम की और मेरे ख़ानदान का नाम रोशन कर चुकी है। इसी तरह मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, सिर्फ वो इल्म के लिए उतना ही नहीं कि जो फजर तो उठती थी तो इबादत, जो नमाज ताजुद की नमाज, फजर की नमाज, उसके अलावा कुरान शरीफ की तिलावत, उसकी सी मेन चीज़ जो है हमारे घर में जो पकवान का जो तौर तरीका है, घर का जो काम काज है, सभी अटेंड करके उसका इल्म ये हासिल करके ये आने वाले जितने भी हमारे कौम के बच्चे बच्चियाँ हैं, इसी तरह जैसा इल्म उतना ही है या दुनियादारी हो दीनीदारी हो, सभी इल्म हासिल करके बड़ों के जो नक्शे क़दम पर चल के जो चलने की